हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश जबलपुर चैनल। आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे। आज का ये आर्टिकल द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज की तारीख 3 दिसंबर 2024 में आया है। इस आर्टिकल में साइबर क्राइम से जुड़ी कुछ गतिविधियों के बारे में बताया गया है। इसको स्टडी करने से पहले हम कुछ वर्ड्स को चेक करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनके क्या मीनिंग्स। आइए वो कैप सेक्शन की ओर चलते हैं। पहला वर्ड है हमारा फ्रॉडस्टर्स। फ्रॉडस्टर्स का मतलब होता है धोखेबाज। इसके सिनोनिम्स हैं चीट, फेक्स, शैम्स, स्विंडलर्स। एंटोनिम्स हैं ऑनेस्टी, ओपननेस, रियलिटी, सिंसेरिटी, ट्रुथ। सेंटेंस, आई वंडर विच फ्रॉडस्टर ही मेट। तो मैं सोचता हूँ कि वो कौन से धोखेबाज से मिला था। तो फ्रॉडस्टर का मतलब होता है धोखेबाज। नेक्स्ट है मिनास। मिनास मतलब खतरा। इसके सिनोनिम्स हैं थ्रेट, पेरिल, रिस्क, जियोपैराडाइज। एंटोनिम्स हैं असिस्ट, हेल्प, गार्ड, डिफेंस, एड। सेंटेंस है ही मिनास्ड द बैंक मैनेजर विद अ स्टिक। मतलब उसने बैंक मैनेजर को स्टिक्स के द्वारा डराया या उसका खतरा दिखाया। नेक्स्ट है कॉन्सेंशुअल। कॉन्सेंशुअल मतलब संरक्षण होता है। इसके सिनोनिम्स हैं अग्रीड, अकॉर्डेंट, यूनाइटेड, कॉन्सोनेंट। एंटोनिम्स हैं क्लैशिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रडिक्टरी। सेंटेंस है अगेन कॉन्सेंशनल डिबेट इज़ रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा कोई डिबेट या ऐसा कोई वार्तालाप होना चाहिए जिससे कि संरक्षण की बात हो और उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है शानदार। सिनोनिम्स हैं इन्वेंटिव, रिसोर्सफुल, एस्टिट्यूट, कैनी। एंटोनिम्स हैं डिपॉय, इग्नोरेंट, डल, बामी, डेंस। सेंटेंस देखते हैं मे बी दिस वॉज सम सुपर कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियस प्लान। मतलब ये एक शानदार प्लान हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड और शानदार प्लान। कॉम्प्लिकेटेड मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का, कठिन टाइप का प्लान, लेकिन बहुत शानदार प्लान हो सकता है, इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है माफ़ी। इसके सिनोनिम्स हैं एमनेस्टी, प्रिविलेज, लिबर्टी। एंटोनिम्स हैं करेक्शन, अकाउंटेबिलिटी, डिनाइल। इसमें देखते हैं सेंटेंस क्या है। अ कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी कैन नॉट प्रिवेल। तो इसमें कहा गया है कि माफ़ी के कल्चर को इतना प्रिवेल नहीं करना चाहिए। माफ़ी दे देनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ में माफ़ी दी जाएगी तो क्राइम बढ़ने का खतरा है। इसीलिए इट शुड नॉट बी प्रिवेल इन टू द सोसाइटी। नेक्स्ट है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित। जो कोई चीज़ अनकंट्रोल होती है, अनियंत्रित होती है, उसको रैम्पेंट कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं अनकंट्रोल्ड, वाइड स्प्रेड, लश। एंटोनिम्स है कंट्रोल्ड, लिमिटेड, माइनर। सेंटेंस चाइल्ड लेबर रिमेन्स रैम्पेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मुंबई। मतलब इसमें कहा गया है मुंबई के बहुत सारे पार्ट्स में चाइल्ड लेबर जो है अनियंत्रित होते जा रहा है। अपरेटस का मतलब होता है कोई उपकरण या डिवाइस, इक्विपमेंट, मशीन। एंटोनिम्स जो है अनडूइंग, डिस्ट्रक्शन, रूइन। सेंटेंस है द अपरेटस कैन नॉट गेन एक्सेस टू द इंटरनेट। तो ये जो डिवाइस है इंटरनेट का एक्सेस नहीं ले पा रहा है, इसमें ये कहा गया है। अपरेटस मतलब कोई उपकरण या डिवाइस। नेक्स्ट है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म इसका मतलब होता है अविश्वास। डिस्ट्रस्ट, डाउट, मिसट्रस्ट, सस्पिशन। इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स हैं फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, बिलीफ। सेंटेंस हिज स्केप्टिसिज्म वॉज फुली द इक्वल ऑफ योर्स। तो उसमें इस सेंटेंस में बताया जा रहा है जितना आपका अविश्वास है उतना उसका भी उतना ही है, दोनों का इक्वल है। प्रे मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अनुचित लाभ उठाना। सिनोनिम्स हैं विक्टिम, टारगेट, गेम, रेवन। एंटोनिम्स होते हैं प्रीडेटर, हंटर, असैसिन। अनुचित का लाभ उठाने की प्रक्रिया को प्रे कहा जाता है। सेंटेंस विदाउट गेम मैन प्रे ऑन ईच अदर। मतलब गेम के बिना भी लोग एक दूसरे पे का अनुचित लाभ उठाते रहते हैं। आइए हम आर्टिकल्स की ओर चलते हैं। इस आर्टिकल में क्या दिया गया है देखते हैं। इस आर्टिकल का हेडिंग है न्यू क्राइम्स ओल्ड टूल्स ऑन होल्डिंग साइबर फ्रॉडस्टर्स। इस आर्टिकल में साइबर फ्रॉड के बारे में बताया गया है। चलिए आइए देखते हैं। फ्रॉडस्टर्स थ्राइव व्हेन दे डू नॉट फियर प्रोसिक्यूशन, इट इज़ टाइम टू पुट देम ऑन नोटिस। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो फ्रॉड लोग हैं, जो डिजिटल फ्रॉड करते हैं, वो जो है यदि उनको लॉ का या हमारे कानून का डर नहीं होगा तो उनको
वो आगे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए उनको ध्यान में या संज्ञान में लाने की ज़रूरत है। पिछले सप्ताह एक एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लास्ट वीकेंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द ग्रोइंग menace of cyber crime in India, particularly digital frauds and non-consensual intimidated डीप फेक्स। तो इसमें कहा गया है, पिछले सप्ताह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक मीटिंग लिया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। इसमें साइबर फ्रॉड्स या डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इसको ध्यान में लाने की ज़रूरत है और इसमें कुछ कार्रवाई की ज़रूरत है। अनलाइक ट्रेडिशनल क्राइम्स लाइक पेटी थेफ्ट, ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल फ्रॉड्स आर not merely the work of financially desperate individuals. They represent a new class of criminals equipped with a variety of tools. तो इसमें कहा गया है कि जो थोड़ी बहुत चोरियाँ डकैतियाँ होती है, डिजिटल फ्रॉड होती है, वो ये तो है ही जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं लोग उनका, लेकिन आजकल जो है एक नया क्लास ऑफ क्रिमिनल ईजाद हो गया है जिसके पास बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनकी मदद से वो एक साफ़ सुथरा क्राइम करने में सक्षम होते जा रहे हैं। वल्नरेबल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इल प्रिपेयर्ड फॉर द ओवरवेलमिंग वॉल्यूम ऑफ कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम मैलिशियस फ्रॉडस्टर्स क्रिएटिंग फर्टाइल ग्राउंड फॉर साइबर क्राइम। तो इसमें कहा गया जो कॉल सेंटर है और जिसमें वॉइस चेंज करके लोग पासवर्ड ले लेते हैं या कुछ ऐसा ले लेते हैं, वो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और एक तरह का ग्राउंड बन गया है। ये साइबर क्राइम के बारे में बताया गया है और इसमें बताया गया कि ये जो है बहुत सी शानदार, दीज क्रिमिनल्स ऑल्सो एम्प्लॉय इंजीनियस टेक्निक्स दैट कॉन्स्टेंटली स्टे अ स्टेप अहेड ऑफ अंडर prepared law enforcement and security systems. More troubling is the strong network of relationship these fraudsters cultivate with local police in key hotspot, which enables them to carry out their activities with a sense of impunity. तो इसमें कहा गया है ये जो क्रिमिनल्स हैं इतने चालाक और चतुर होते गए हैं, इन्होंने लोकल पुलिस से भी रिलेशन बना के अपने क्राइम को या अपने काम को साफ तरीके से अंजाम देने में सक्षम होते जा रहे हैं और बिना कोई डिफेक्ट के। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस रैम्पेंट साइबर क्राइम आर ग्रेव। तो इसमें बोल रहे हैं इसके जो रिजल्ट होंगे या इसके जो परिणाम होंगे बहुत खतरनाक घोषित हो सकते हैं। बहुत सारे हजारों कॉमन लोगों की लाइफ पे इसका असर पड़ेगा। इट इज़ देयरफॉर एनकरेजिंग दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर एड्रेसिंग दिस क्रिटिकल इशू एंड पुशिंग फॉर एक्शन फ्रॉम दोज मोस्ट इक्विप्ड टू कॉम्बैट इट। तो इसमें बताया गया है कि सरकार जो है इसमें बहुत चिंतित है और इसके लिए कुछ सॉल्यूशन सोच रही है। बट टॉक अलोन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें कहा गया इस बातों से सिर्फ बात नहीं बनेगी, इसमें कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे और हमारी जो जनता है उसको इसके बारे में एजुकेट करना होगा, ट्रांसपेरेंसी और वाइड पब्लिसिटी भी करनी होगी। आइए देखें आगे क्या लिखा हुआ है। द ग्रोइंग नंबर ऑफ दीज क्रिमिनल्स आर बोथ अ थ्रेट। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या बताया गया है। इसमें बोला है द ग्रोइंग नंबर ऑफ दीज क्रिमिनल्स इज बोथ अ थ्रेट एंड एन अपॉर्चुनिटी वाइल देयर कंटिन्यूड ऑपरेशंस रिफ्लेक्ट पुअरली ऑन लॉ एनफोर्समेंट विद पब्लिक सेफ्टी अपरेटस। तो इसमें बताया गया है ये जो क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं ये हमारे लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं। इनके ऑपरेशंस जो हैं हमारे एक ख़राब लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक सेफ्टी अपरेटस में काम नहीं कर रहे हैं, है ना। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड्स अ विंडो फॉर सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल कन्विक्शंस। कभी कभी ये हमारे लिए अच्छे भी साबित होते हैं। होल्डिंग दिस फ्रॉडस्टर्स अकाउंटेबल सेंड्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज। दिस इज़ नॉट अ सिंपल और कॉल सेंटर जॉब विद क्वेश्चनेबल एथिक्स बट अ सीरियस क्राइम दैट इज़ नॉट वर्थ द रिस्क। पब्लिक अवेयरनेस इज अनदर पावरफुल टूल इन कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम। तो इसमें बताया है पब्लिक अवेयरनेस भी करना चाहिए, पब्लिक को एजुकेट भी करना चाहिए साइबर क्राइम के लिए। साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है नए नए मेथड्स लेके आ रहे हैं और बहुत सारे चीज़ें लेके आ रहे हैं जिससे वो अपना क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें कहा गया अलर्टिंग द पब्लिक रिपीटेडली, क्रिएटिवली एंड पेशेंटली that they are at risk of losing money to fraudsters is an essential policy intervention. A healthy skepticism could prevent many people from falling prey to scams. As the government pushes for universal banking and greater access to digital services, it is critical that these advances do not become vulnerabilities for ordinary people. तो इसमें क्या है कि सरकार जैसे डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा दे रही है, ये जो क्राइम हो रहे हैं या साइबर फ्रॉड हो रहा है ये हमारे लिए कुछ खतरा घोषित ना हो जाए, इसीलिए सरकार इसके बारे में चिंतित है।
और इस इशू को सरकार ने संज्ञान में लाया भी है, और इसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने बताया कि दिस इशू इज़ नॉट कॉन्सेशनल इंटीमेट इमेजनरी इज़ ऑल्सो प्रेसिंग विद एडवांसेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिमिनल्स कैन नाउ यूज डीप फेक टेक्नोलॉजी टू प्लेस ऑर्डनरी इंडिविजुअल्स फेसेज इनटू pornographic content causing great harm, but it is a matter of some comfort that these crimes are new, but the tools to combat them remain familiar mix of awareness and preventive measures. तो इसमें कहा गया है कि ये भले ही ये क्राइम नए हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए टूल पुराने ही काम आएंगे। पहला टूल है अवेयरनेस, जानकारी, हमारी साक्षरता, और दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स लेना। इसके द्वारा हम इस क्राइम से लड़ सकते हैं और इससे जीत सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।